पुस्तर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,120 तथा उनका में से 6 हो तो संख्याओं के ऐसे युग्मों की संख्या होगी। ये हमें दिया हुआ है। देखो उनका में से कितना दे रखा 6x, यानी हम मानेंगे इसकी पहली संख्या हमारी क्या होगी 6x और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 6y। अब इनका क्या है गुणनफल, यानी 6x गुणा 6y कितना दे रखा है इन दोनों गुणनफल 15,120। 15,120। देखो हम इसको काटे 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 0। फिर हम 6 से काटेंगे 6 से कितनी बार जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 420 हमारा आ जाएगा। यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 420 हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या, यानी 420 के संख्याओं के युग्मों की संख्या हमें पूछी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 420 के हम फैक्टर करेंगे। कैसे 420 किसका होगा 1 गुणा 420 का ही होगा। दूसरा हमारा क्या होगा देखो 2 गुणा 210, यानी 2 से हमारा कट जाएगा 3 गुणा 140, 4 गुणा 105, 4 गुणा 105, 5 गुणा 84, 5 गुणा 84, 5 गुणा 84, 6 गुणा 70, 70 को काट देगा, यानी कि 2 से कट जाएंगे 6 और 70 हमारा आएगा। फिर 7 गुणा 60 आपस में भी नहीं कटेंगे। फिर आएगा हमारा 12 और 35, कितना आएगा 12 गुणा 35, ये भी आपस में नहीं कटेंगे। फिर आएगा हमारा 15 और 28, कितना 15 गुणा 28, ये भी हमारे नहीं कटेंगे आपस में। और एक आएगा हमारा 20 गुणा 21, ये भी आपस में नहीं कटेंगे। यानी वह हमें लेने पड़ेंगे फैक्टर जो आपस में नहीं कटेंगे। तो हमारे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसे कितने युग्म बनेंगे 8 युग्म बनेंगे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया यदि x अभाज्य है y एक भाज्य संख्या इस प्रकार है कि x प्लस वाई 240 तथा उनका लघुत्तम समावर्त 4199 है, तब x माइनस वाई का मान क्या होगा। ये हमें दिया हुआ है, यानी x क्या है अभाज्य संख्या और y क्या है एक भाज्य संख्या। x प्लस वाई कितना 244, उनका लघुत्तम समावर्त कितना 4199, यानी x और y का लघुत्तम समावर्त, यानी एक हमारा x है और दूसरा हमारा क्या है y। अगर मैं इनकी एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। यानी लघुत्तम समावर्त कितना दे रखा 4199 दे रखा, कितना दे रखा 4199 हमारा दिया हुआ। इनका योग कितना दे रखा, योग दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा 240 दे रखा है। बोलो भैया इनका योग कितना दे रखा 240। हमें किसका मान निकालना x माइनस वाई का मान निकालना। तो देखो फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा 4xy। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 240 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 24 का लगाओ, 24 का कितना होता है 576 और 0 का डबल 0 आ जाएगा, माइनस 4 गुणा कितना xy 4199 गुणा 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16,796, कितना आएगा 16,796 आ जाएगा। बोलो भैया इतना आ जाएगा। अब हमारा 57,600 में से कितना 16,796 अगर हम जाएंगे तो कितना बचेगा 40,804, यानी 40,804। तो ये किसका मान है x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ x माइनस वाई चाहिए। x माइनस वाई देखो इसका हम क्या कर देंगे रूट कर देंगे। जब हम इसका रूट कर देंगे तो रूट से बाहर निकला कितने का है 202 का, कितने का 202 का। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
x माइनस वाई का मान हमसे पूछा था, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 202 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि HCF a, b बराबर 5 तथा a प्लस b बराबर 65 तदनुसार a तथा b के संभावित युग्मों की संख्या बताइए। यानी एक संख्या हमारी a दे रखी है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, b दे रखी है। इनका HCF यानी पहली संख्या हमारी 5a हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 5b हो जाएगी। बोलो इनका योग क्या है, यानी इनका योग ही तो कितना दे रखा, 65 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला इनका योग कितना, 65। यहां से हम 5 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस b हमारा कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। बोलो भैया 5 से हमारा कितनी बार, 13 बार चला जाएगा। यानी a प्लस b हमारा कितना आ जाएगा, 13 हमारा a प्लस b हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसके युग्मों की संख्या, यानी a और b के युग्मों की संख्या। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस 12 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 11 और क्या लिखेंगे, 3 प्लस 10 लिखेंगे, 4 प्लस 9 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 5 प्लस 8 लिखेंगे, 6 प्लस 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 प्लस 7। देखो कोई सा भी पेयर इसमें से एक दूसरे को नहीं काट रहा, यानी 1 से 12 नहीं कटेगा, 2 से 11 नहीं, 3 से 10 नहीं, 4 से 9 नहीं कटेगा, 5 से 8 नहीं कटेगा और 6 से 9 नहीं कटेगा। देखो पेयर की संख्या कितनी होगी, पेयर की संख्या अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारे कितने युग्म बनेंगे, 6 युग हमारे बनेंगे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 में दिया दो संख्याएं a, b के कितने युग्म a, b संभव हैं जबकि इनका एलसीएम 72 है। यानी एलसीएम कितना दे रखा है इन दोनों युग्मों a और b का, 72। इन एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम हमारा कितना है, 72। देखो 72 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9×72, यानी ये भी तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ये भी तो लिख सकता हूँ 9×72। अब देखो इसका तरीका क्या लिखने का, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। देखो बेस हमारा क्या है 2, इस सम वाली संख्या ले 2 गुणा कितनी पावर में 3 प्लस में क्या कर दो 1 कर दो। फिर हम बेस हमारा 2 ही 2 गुणा पावर हमारी 2 प्लस के माइनस के 1 बटे कितना 2 करेंगे प्लस करेंगे 1। ये हमारा इसका तरीका होगा। तो देखो सॉल्व करो इसको, क्या करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1। 7 पंजे 35, 35 माइनस 1 हमारा कितना होगा 34, 34 में 2 का भाग देंगे कितना 17, तो हमारा आया 17। सॉल्व 17 प्लस 1 तो हमारा कितना हो जाएगा 18। इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। बोलो भैया 18 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 5 में दिया है दो संख्याएं a, b के कितने युग्म a, b संभव है जबकि इनका लघुत्तम समावर्त कितना है 336। यानी इनका एलसीएम की बात करिए, एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम दे रखा 336। तो हमें सिर्फ वैसे लिखना तोड़कर, यानी अगर हम 236 को एलसीएम निकालें तो हम ये भी तो कह सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये हमारा क्या है एलसीएम। तो मैंने अभी बताया था हम क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे बेस 2 गुणा 4 प्लस 1। फिर हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 1 2 गुणा 1 2 गुणा 1 प्लस 1 2 गुणा 1 2 गुणा 1 प्लस 1 माइनस 1 करेंगे और बटे 2 प्लस के 1 हो जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे इसको, 4 दूनी 8 और 1 9 गुणा 2 एकम 2 और 1 3 गुणा 2 एकम 2 और 1 3 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1। 9 तिया या 3 तिया 9, 9 गुणा 9 81, 81 में से गया 80, 80 को 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा
40 आ जाएगा, यानी 40 प्लस 1। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 41 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर? बोलो भैया, 41 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 में दिया धनात्मक पूर्णांकों x, y के ऐसे कितने युग्मी जोड़े संभव हैं कि HCF XY प्लस LCM XY इज इक्वल टू 91। यानी हमारा क्या दे रखा? HCF x, y प्लस LCM x, y इज इक्वल टू 90। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा। तो उसने क्या बोला? पेयरों की संख्या बताओ। देखो हम क्या करेंगे, पहले x और y यानी x की वैल्यू को क्या मानेंगे हम? x की वैल्यू को मान लेते हैं। चलो x इज इक्वल टू कितना माना हमने? k a। और y को हमने क्या माना? y को हमने माना k b। बोलो भाई, अगर हम इनके HCF की बात करें तो देखो HCF कितना होगा? HCF की बात करें इन दोनों का, HCF हमारा कॉमन क्या है? K। यानी HCF इन दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारा K। अगर LCM की बात करें तो LCM हमारा कितना हो जाएगा? यानी K A और B। कॉमन क्या? K और A इंटू B। ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM। अब हमें क्या करना है? देखो उन्होंने HCF और LCM का योग दे रखा कितना? 91। यानी HCF हमारा कितना आया? K प्लस LCM हमारा कितना आया? K A B अपॉन कितना दे रखा? 91 दे रखा। यहां से अगर मैं कॉमन K निकालूं तो 1 प्लस AB इज इक्वल टू 91 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A प्लस AB इज इक्वल टू 91। अब हमारे क्या, देखो 91 को ब्रेक करना है। 91 को हम ये भी तो कह सकते हैं 7 गुणा 13 सत्ते 91। क्या लिखेंगे? 13 सत्ते 91। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 गुणा 91। दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो 1 गुणा 91 लिख सकते हैं या 13 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो देखो अगर हम करें इसको सॉल्व तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने क्या लिखा यहां पे देख लो, यानी एक तो हमारा आया 1 91 और दूसरा क्या जाएगा? 7 13 और दूसरा का जाएगा, या हम इसको 13 गुणा 7 भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या हम 13 गुणा 7 यही तो बोल सकते हैं। अब देखो 90 में से गया हमारा कितना, सॉरी 91 में से गया कितना बचेगा? 90 बचेगा। यानी ए बी का अगर हम मान निकालें तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? 90। यहां से अगर हम ए बी का मान निकालें तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। और यहां से अगर हम ए बी का मान देखें तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? यहां से अगर ए बी का मान देखें तो कितना आ जाएगा? इस सब में से क्या करा? इनमें से एक एक हमने घटा दिया तो हमारा कितना आ गया? 90 12 और 6। देखो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 को हम ये भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 90 को? 90 को हम ये लिख सकते हैं 1 गुणा 90। बोलो भैया, 1 गुणा 90। और हम 2 गुणा 45 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 45 भी लिख सकते हैं। और 90 किस प्रकार से लिखा जाता है? 5 गुणा 18 पंजे 90, 5 गुणा 18 भी लिख सकते हैं। और हम 9 गुणा 10 भी लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। 10 नैम 90। तो हम कितने से कितने युग्म हो गए? 1 2 3 और 4 युग्म तो हमारे यहां से आ जाएंगे। देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 12 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 6। या हम क्या कर सकते हैं? 3 गुणा 4 ऐसे लिखना, 3 गुणा 4, 2 गुणा 6। क्या लगेगा? 3 गुणा 4। यानी कोई भी आपस में इसमें नहीं काटना चाहिए। 2 गुणा 6 करेंगे, 2 हमारे 6 को काट देगा। 3 गुणा 4 तो यही हमारे 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। अब इसका देखो, अगर हम 6 के देखते हैं तो 1 गुणा 6 हो जाएगा। एक तो हमारा 1 गुणा 6, 2 गुणा 3 हो जाएगा, 2 गुणा 3। यानी 2 ही हमारे 2 प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो 2 ये हमारे हो जाएंगे। तो टोटल, अगर टोटल की बात करें 4 2 6
2 8। तो युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हमारी युग्मों की संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 में दिया है, जब 7 की पावर 2023 माइनस 1 तथा 7 की पावर 2023 प्लस 1 के एलसीएम को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखो ये सवाल, अगर ये सवाल तुम्हें आता है तभी कर सकते हो, नहीं तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा कितना दे रखा है? 7 की पावर 2023 माइनस 1। दूसरा हमारा क्या दे रखा है? 7 की पावर 2023 प्लस 1, यही दे रखा है। इसको किससे भाग देना है? 10 से भाग देना है। किससे? 10 से भाग। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। अगर देखो हम क्या करना पड़ेगा, इसको घात में 4 से भाग लगाओ, घात में हमारा 4 से भाग लगाओ। तो जो घात में हम 4 से भाग लगाएंगे तो 7 की पावर 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, तो हमारा घात कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि हमारा क्या बचेगा? शेष बचेगा ये 3 माइनस 1। यहां से भी हम क्या करेंगे? घात को भाग लगाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा प्लस 1। क्या हो जाएगा? प्लस के 1 हो जाएगा। अब 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितना होता है? 343, 343 माइनस 1, 342 हमारा हो जाएगा। यहां से अगर हम देखते हैं 343 प्लस 1 तो हमारा कितना हो? 344 हमारा हो जाएगा। यानी 342 और 343। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें, एलसीएम हमारा कितना आएगा? अगर हम एलसीएम की बात करें 342 और 344 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा भैया? देखो 72 गुणा 19 गुणा 43, ये हमारा क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा। हमें किससे भाग देना है? हमें भाग देना है इससे 10 से। देखो जब हम 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 सत्ते 70 यानी 2 बचेगा, गुणा 10 से भाग करेंगे कितना बचेगा? 9 रिमाइंडर बचेगा, गुणा 10 चौक 40, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 बटे कितना है? 10। तो देखो 9 दूनी 18, 18 गुणा 3 कितना होता है? 54, 54 बटे 10। जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 पंजे 50, यानी 4 हमारा रिमाइंडर बचेगा। उसने यही हमसे पूछा था कितना शेष बचेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो संख्याएं 48 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल तथा 50 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल का एलसीएम पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल हो तो जहां पी बड़ा है क्यू दोनों का 2 अंकीय संख्या है तथा आर 1 अंकीय संख्या हो तो पी माइनस क्यू प्लस आर ब्रैकेट का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवालों क्या करना है? आपको स्किप करना है। ये सवाल क्या है? ये सवाल लेंथी सवाल है और इनको ऐसे को क्या करना है? स्किप कर देना है। तो देखो हमारा मैं करा रहा हूं, इसको कैसे करेंगे। देखो मैंने मान लिया पहला फैक्टोरियल हमारा ए है, क्या मान लिया? इसको ए मान लेता हूं, यानी ये ए है। ए का मान कितना दे रखा? फैक्टोरियल 48 और फैक्टोरियल 52, ये दे रखा फैक्टोरियल 52। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। मैं फैक्टोरियल 52 को पकड़ता हूं तो फैक्टोरियल खोलूंगा तो मैं क्या आएगा? 52, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 51 आता है। तो 51 पे मैंने क्या लगा दिया? फैक्टोरियल लगा दिया। उसके बाद हमारा क्या है? फैक्टोरियल 48 है, ये हमने क्या कर दिया? यहाँ से फैक्टोरियल कर दिया। अब बी का मान b इजिकल टू क्या दे रखा है? b इजिकल टू दे रखा फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 51, यही तो दे रखा फैक्टोरियल 51। अब हमें किसका खोलना? 50 फैक्टोरियल खोलना है। तो हम ये लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल 49, या खोल लो इसको आगे तक, 49 फैक्टोरियल 48, यानी हमें यहाँ भी 48 बना दिया हमने, बोलो। और हमारा क्या बचा? फैक्टोरियल 51, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा फैक्टोरियल 51 है और यहाँ पर भी हमने फैक्टोरियल 51 कर दिया। ए और बी का मान हमारा यहाँ से आ गया, यानी 50 गुणा 49 गुणा फैक्टोरियल 48 गुणा फैक्टोरियल 49। तो हमारा क्या होता? एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी ए गुणा बी, यही हमारा होता है। तो अगर देखो मुझे एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है?
एलसीएम अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, a इंटू बी। ए इंटू बी क्या है हमारा, ये रहा, यानी 52 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 48, ए हमारा हो जाएगा। बी हमारा क्या है, बी हमारा 50 गुणा 49 फैक्टोरियल 48 और फैक्टोरियल 51, ये हमारा दे रखा है। बटे में क्या करना, बटे में हमारा एचसीएफ। एचसीएफ देखो, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा फैक्टोरियल 48 और फैक्टोरियल 51, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा फैक्टोरियल 51। देखो 48 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे, यानी फैक्टोरियल 48 से फैक्टोरियल 48 कट जाएगा और 51 से 51 कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो हमारे यहाँ बचेगा क्या, देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा बचेगा, देखो अगर मैंने फैक्टोरियल 51 लिखा तो मैं फैक्टोरियल 52 पे भी लगा सकता हूँ, यानी 52, क्योंकि इसके बाद हमारा 51 आएगा। और फैक्टोरियल 48 और 50, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 50 कर सकता हूँ। बोलो भैया क्या कर सकता हूँ, गुणा फैक्टोरियल 50 कर सकता हूँ, क्योंकि 50 भी आएगा और 49 भी आएगा। तो यहां से हमारा फैक्टोरियल हो गया। नीचे हमारा क्या आएगा, नीचे बचेगा हमारा फैक्टोरियल 3, कितना, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3। यानी अगर मैं फैक्टोरियल 3 को खोलूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा निकल के। अब देखो यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें वैल्यू निकालनी है p माइनस, तो ये हमारा देखो ये जो आ जाएगा, या एक काम करो अभी इसको सॉल्व कर लो, और कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। और अगर देखो p फैक्टोरियल p चाहिए और हमारा फैक्टोरियल q चाहिए, तो हमारा बटे में क्या आएगा, फैक्टोरियल r आ जाएगा। ये हमारा निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, देखो फैक्टोरियल p कितना हमारा 52 फैक्टोरियल 51 गुणा 50 गुणा 49 और हमारा कितना बचा, फैक्टोरियल 48, यही तो बचा फैक्टोरियल 48। बटे में नीचे क्या बचा, बटे में नीचे बचा 2 बचा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल p देखो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व करना, देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 52, बोलो भैया क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 52 इंटू फैक्टोरियल 50 बटे 3 फैक्टोरियल 3, यानी p का मान फैक्टोरियल 52, q का मान फैक्टोरियल 50 और r का मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। अब हमें किसका मान पूछा, p माइनस, यानी p माइनस q प्लस r, इसका मान निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहां से देख लो p का कितना है, p हमारा 52 है, 52 देखो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, माइनस q हमारा कितना है, q हमारा 50 है, 50 प्लस r कितना है हमारा, प्लस के 2, यानी हमारा ये कितना फैक्टोरियल 2 है, तो हमारा कितना है, प्लस के 2। बोलो भैया, तो देखो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 52 50 और 2 52, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, कटने के बाद 0 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कर देना, आपको स्किप कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।